नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आज हमारे राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि है और उसको लेकर के मैं उनको सादर नमन करता हूँ। और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन में जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, आंदोलन को सरकार ने हर तरह से पूर्ण तरीके से दबाने की कोशिश की, इसे विफल करने की साजिशें, षड्यंत्र हर तरफ से होने लगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से देखा गया है। जब भी सरकार की नीतियों को लेकर के घेराव होता है, आंदोलन होता है, उसे दबाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा जाता रहा है। शाहीन बाग का भी अगर हम याद रखें तो आपको पता होना चाहिए, एनआरसी, सीए और एनपीआर के समय में भी ऐसा ही हुआ था। जो पूरा देश इसके विरोध में था, पूरा देश जो इसके खिलाफ था, सरकार की नीतियों के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा था। हर एक तरफ से यूनिवर्सिटी, छात्र छात्राएं और जितने भी जो हमारे लोग हैं जो अपने देश को प्राथमिकता देते हैं, जो हमेशा से देश, संविधान और इंसानियत के लिए लड़े हैं, हमेशा उसके बचाव के लिए खड़े रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जो है लाठियां चलाई जाती है। उन लोगों के ऊपर जो है सरकार अपना दबाव, अपना शिकंजा कसने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार फिर भी औंधे मुँह गिरती है। बाद में पकड़ में आता है कि जो लोग आंदोलन को विफल करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, आंदोलन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, उसके पीछे की जो ताकत है पुलिस की और सरकार की, वो पता चलता है। और हिंदू राइट विंग्स के भी लोग उसमें जहाँ भी संलिप्त रहते हैं, उनकी संलिप्तता जहाँ रहती है, वो पकड़ में आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सरकार के पास यही एक विकल्प रह गया है कि यहाँ के जो नागरिक हैं, जो देश की जनता है, उसको डराया जाए, उसको बदनाम किया जाए। आज किसान का आंदोलन हो रहा है, इससे पूर्व में एनआरसी, एनपीआर का आंदोलन पूरे देश में, पूरे देश के हर एक कोने में हो रहा था। उसे बदनाम करने के लिए हर एक तरीके की साजिशें रची गई थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। कपिल मिश्रा जो दंगा भड़काया था दिल्ली का, और कपिल गुर्जर, उसको पार्टी में जो है सो मिलाया गया। कपिल मिश्रा जहां तक डीजीपी, दिल्ली डीजीपी के सामने खुलेआम चुनौती देता है, उसके दूसरे ही तीसरे दिन जो है सो पूरे दिल्ली में दंगा हो जाता है और उसके ऊपर कोई मामला नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर कहीं पे भी चार्जशीट दायर नहीं किया गया और सारी संलिप्तता नज़र आते हुए भी उसको जो है छोड़ दिया गया। देविंदर सिंह की बात करें, देविंदर सिंह जिसके गाड़ी में आतंकवादी जो आईएसआई का एजेंट है, जो मुखबिरी करता है हमारे देश का, वो पकड़ा गया। लेकिन क्या हुआ, देविंदर सिंह को बेल मिल जाता है। जो कपिल गुर्जर शाहीन बाग के इधर जा कर के गोली चलाता है, उसको क्या होता है, पार्टी में बड़ी इज्जत के साथ मिला लिया जाता है और उसको भाजपा अपना जो है सो नेता मान लेती है। तो क्या सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है कि बदनाम किया जाता है, षड्यंत्रकारियों को भेजा जाता है, नकाब पोस्ट जाते हैं। आपको याद होना चाहिए जेएनयू में भी नकाब पोस्ट जा करके किस तरीके से उत्पात मचाए थे, सारे लोगों को मालूम है। सीसीटीवी में वो लोग कैद हो गए थे। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या उसके ऊपर सरकार ने शिकंजा कसने की कोशिश की? हमेशा ऐसा ही देखा गया। सिंघू बॉर्डर में आप जाकर देख लिए, सिंघू बॉर्डर पे भी ऐसा ही मामला आया कि पत्थरबाजी करने वाले जितने भी लोग हैं बाहर के हैं। गोदी मीडिया ने दिखाया कि वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जबकि वो स्थानीय लोगों से पूछा गया तो वो लोग बाहर के थे, भाड़े के टट्टू थे। और ये भाड़े के टट्टू जा करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और किसके सामने हो रहा है? पुलिस की संरक्षण में। हमेशा देखा गया कि पुलिस की संरक्षण में इन लोगों को इतनी ताकत मिलती है, पत्थरबाजी करते हैं, नकाब पोस्ट जितने भी हैं यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, छात्र छात्राओं को मारते हैं। इसी तरीके से किसान आंदोलन पे पत्थरबाजी करते हुए पुलिस के सामने नजर आए। अब पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए खड़ी हुई है। तो इनका वही फॉर्मूला है, वही पुराना स्क्रिप्ट है, इनके पास नया कुछ नहीं है। ये हमेशा जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होते हैं उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शाहीन बाग वाला मामला हो या अभी किसान आंदोलन वाला मामला हो। लेकिन टिकैत जी के आंखों से जो आंसू गिरा, वो आंसू एक तरीके से आंसू नहीं, वो खून है। और वो खून की आंसू रोए जिसके वजह से पूरे के पूरे किसान फिर से इस आंदोलन में पूरी शक्ति के साथ नज़र आ रहे हैं। आप टिकरी बॉर्डर देख लीजिए, सिंघू बॉर्डर देख लीजिए, या फिर जो गाज़ियाबाद का बॉर्डर देख लीजिए। किसान पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और उन्होंने मन बना लिया कि अब ये तीनों कानून, जो कृषि बिल है, इसको सरकार को हटाना पड़ेगा। जब तक नहीं हटाते तब तक हमारे किसान भाई लोग अपने घर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी शहादत दी है, अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई इस कड़ाके की ठंडी में।
सरकार के कोई भी लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किसान के फ़ायदे के लिए, और किसान बोल रहे हैं कि ये उनके हित में नहीं है। अब पूरे देश के किसान जो है इसके काले कानून के खिलाफ खड़े हैं, एकजुट हैं, और टिकैत ने फिर अपनी एक ताकत दिखा दी है कि किसान पीछे हटेंगे नहीं। किसान जो है अंतिम सांस तक सरकार के इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। वो अपनी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे, और जिस तरीके से सरकार ने और प्रशासन ने दमनकारी तरीके से इनको जो इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, ये चीज़ को कभी भी इस लोकतंत्र में सही नहीं माना जाएगा। लाल किले की जहाँ तक बात करें, लाल किले पे जाकर के निशान साहब यानी कि पर्टिकुलर रिलीजन का जो है झंडा लगाया गया। उसमें भी गोदी मीडिया ने खूब अच्छे तरीके से दिखाया कि राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है, जो हमारा तिरंगा, उसको हटाया गया, जबकि हटाया नहीं गया था। और सारे लोग, किसान ने भी इस बात को लेकर के पुरजोर विरोध किया था कि जो भी निशान साहब का झंडा वहाँ पे लाल किला पे लहराया गया, ये उसके विरोध में जाकर के बताए कि हम एक तो शर्मिंदा है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और जिसने ऐसा किया, दीप सिंधु, जो खुलेआम हर एक कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है, जो खुलेआम जो है सबको बता रहा है, आह्वान कर रहा है लाल किला पर आने का, और उसका वीडियो भी है, वो सारे लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। भाजपा के जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, सनी देओल हो, सारे लोगों के साथ वो उठ बैठ रहा है। उसकी हर एक लोगों के साथ अच्छी पैठ बनती है। तो क्या उसको खुलेआम छोड़ देना ये बताता है कि आप लोकतंत्र के लिए आप अच्छा कर रहे हैं? देविंदर सिंह को बिल दिला देना क्या लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा हो रहा है? किसानों को बदनाम किया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जाता है, पाकिस्तानी बताया जाता है, मुट्ठी भर किसान बताए जा रहे हैं। तो आज जाकर के देखिए गाजीपुर बॉर्डर, आज जाकर के देखिए सिंगू बॉर्डर, हर एक जगह टिकरी बॉर्डर, आपको समझ में आएगा कि किसान पूरी जोर शोर अब पूरी शक्ति के साथ खड़े हैं इस गलत और इस काले कानून के खिलाफ। वो पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या सरकार उसे चिन्हित कर रहे हैं? अर्नब गोस्वामी का भी चैट लिखा हुआ, उसमें सारे चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से, उसमें सरकार भी संदेह के घेरे में है। उस चैट को आप जब देखेंगे तो क्या अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कभी नहीं। क्या कपिल मिश्रा के ऊपर हुआ जिसने दंगा कराया था दिल्ली का, और जो जेएनयू के छात्र के ऊपर जिस तरीके से नकाबपोश जाकर के हमला करते हैं, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको सलाखों के पीछे डाला गया? कभी नहीं ऐसा हुआ और होगा भी नहीं। तो इससे साफ पता चलता है सरकार किसको बचाना चाहती है, सरकार किसको बदनाम कर रही है, प्रशासन के लोग किसके ऊपर लाठी चलाते हैं, किसके ऊपर बर्बरता पूर्वक अपनी शक्ति को दिखाते हैं। और जहाँ पे बात आती है, जो ऐसे गुंडे हैं, भाड़े के टट्टू हैं, जिस तरीके से जा करके किसान आंदोलन को बदनाम करते हैं, या एनआरसी एनपीआर सीए के इसमें भी आप देखेंगे कि पुलिस के सामने रहते हुए पत्थरबाजी हो रहा है, पुलिस के सामने कपिल गुर्जर जाकर के गोली चलाता है, पुलिस के सामने कपिल मिश्रा इस तरीके से जाकर के लोगों को आक्रोशित करता है कि दिल्ली में दंगा हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जो नीति है, ये जिस तरीके से जिस फॉर्मूले पे सरकार चल रही है, ये पूर्व में भी देखा गया और अभी भी देखा गया है, और इस चीज़ को लेकर के इस लोकतंत्र में कभी भी सराहा नहीं जा सकता। ये साफ दर्शाता है कि गलत करने वाले जो लोग हैं, सरकार का पूरा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि वो पकड़े नहीं जाते, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। और जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ है, उनके ऊपर जो एफआईआर होती है, चार्जशीट होती है, चाहे वो हमारे छात्र छात्राएं हों या अभी पत्रकार बंधुओं के ऊपर भी जो है चार्जशीट दायर किया गया है। जो लोग सरकार के खिलाफ अगर कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, सच्चाई को दर्शा रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। अब इसको क्या बोलेंगे? यानी कि आप लोकतंत्र में अपनी आवाज़ जो है संवैधानिक तौर पे नहीं उठा सकते हैं, संवैधानिक तौर पे आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा? जो संविधान को मानने वाले हैं, अगर वो संवैधानिक रूप से सारा चीज़ करते हैं, तो उसके ऊपर सरकार को आपत्ति क्यों है? ये सोचने की विषय। अब जहाँ तक टिकैत जी ने जिस तरीके से आह्वान किया, महानगर पंचायत के भी जितने किसान हैं, सारे लोगों ने फैसला किया है कि एकजुट हो करके, एक शक्ति बन करके सरकार के इन नीतियों के खिलाफ राकेश टिकैत का साथ देंगे। और सिर्फ यही नहीं, हर एक जगह के, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, यूपी हो, हरियाणा हो, हर एक जगह के किसान वहाँ पे पहुँच रहे हैं।
कोई पानी लेकर के, कोई खाना को लेकर के, और उन्होंने बता दिया कि अब वो वापस नहीं होंगे। राकेश टिकैत का वो आंसू नहीं गिरा है, वो एक समझिए कि खून की आंसू रोए हैं। बहुत सारे नेता को देखा जो अपने गद्दी के लिए, जो अपने शासन के लिए और जो अपने कुर्सी के लिए हर एक ड्रामा करते हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने सच्चे एक किसान होने का, नेता होने का एक जो जिस तरीके से अपना दिखाया, उनका जो आंसू है, उस आंसू की कीमत हर एक किसान लोग जानते हैं। इसलिए फिर से सारे किसान लोग एकजुट हो गए हैं। फिर से वैसे ही हुजूम किसानों का देखा जा सकता है हर एक बॉर्डर पे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो। फिर से किसान पूरी शक्तियों के साथ आ खड़े हुए हैं और सरकार के नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि हर एक तरफ क्या हो रहा है। पुलिस के रहते हुए ऐसा कहीं नहीं देखा गया, ये पहला ऐसा देश हुआ कि पुलिस के रहते हुए जो गुंडे हैं, जो नकाबपोश हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं, वो गाली देते हैं, गाली देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नारा लगाते हैं। ये कहाँ से, कौन संविधान इनको ये अधिकार दे रहा है? ये साफ तौर पे कि प्रशासन की शक्ति उनको मिली हुई है, और जो हिंदू राइट विंग्स के भी लोग हैं जो उसमें मिल करके, जो पूर्व में भी एनआरसी एनपीआर में पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके जो छात्र छात्राएं उसके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी बरसा रहे हैं। अब प्रशासन भी उनका साथ दे रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से हर बार देखा जाता है। ये समझिए कि स्क्रिप्टेड रहता है और सेम स्क्रिप्ट को फिर इस बार दोहराया जा रहा है। हमेशा जो लोग गलत करते हैं, गलत नारेबाजी करते हैं, असंवैधानिक तौर पे जा कर के पत्थरबाजी करते हैं, गाली देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जो पुलिस प्रशासन मिली हुई रहती है। किसानों के ऊपर भी आंसू गैस ही सिर्फ नहीं छोड़ा जा रहा है, सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं, गोली भी किसानों को मारा गया है। तो इसके बारे में कभी सरकार ने संज्ञान लेने की कोशिश की कि निर्दोष, जिनके हाथों में कुछ भी नहीं है, वैसे किसानों के ऊपर, वैसे आंदोलनकारियों के ऊपर और वैसे जो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर आप गोली चला रहे हैं, जो लोग निहत्थे हैं? ये कहाँ से ये सही है कि एक लोकतंत्र में हमारी सरकार, जिस सरकार को हमने चुना है, सारे किसानों ने चुना है, सारे छात्र छात्राओं ने चुना है, इस देश के नागरिकों ने चुना है, उसके ही ऊपर सरकार इस तरीके से दमन करती है, इस तरीके से बर्बरता पूर्वक प्रशासन को आगे बढ़ा करके उनके ऊपर लाठियां बरसाती है? ये कहाँ से जायज़ कहलाएगा? अर्नब के चैट में जो चैट प्रकरण हुआ था, उसमें आपको पता होगा उसने बालाकोट पुलवामा के हमला का पूरी तरीके से जो सो खंडन किया है। जानकारी वो दूसरे को दे रहा है और बता रहा था कि पूरी तरीके से ये सुनियोजित है, पहले से उसको हर एक कुछ पता है। जो सरकार के बारे में हर एक कुछ उस चैट में बता रहा है, उस सरकार के लोग, सरकार के मंत्री और सरकार को जो शक्ति दे रहे हैं और जो अंधभक्त हैं, वो लोग उस बीच में चुप्पी साध लिया। लेकिन 26 जनवरी में लाल किला पे दीप सिंधु जा कर के झंडा फहराता है, किसान उसकी भर्त्सना करता है, किसान उसको विरोध करता है, किसान उसको वहाँ से खदेड़ करके भगा देता है। फिर भी जो किसान को बदनाम करने के लिए इस तरीके से हथकंडा और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो दीप सिंधु बाहर है। जो भी कहीं भी किसी में भी संलिप्त पाया जाता है देश के खिलाफ और देश विरोधी काम करते हुए, वो जाकर के भाजपा में मिल जाते हैं, वो जाकर के जो है उनको बेल मिल जाती है, वो खुलेआम बाहर घूमते रहते हैं, वो खुलेआम जो है जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, खुलेआम चैलेंज करते हैं पुलिस प्रशासन के सामने। सरकार उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? यानी कब तक अपने ही देश के लोगों को, देश की जनता को परेशान करेगी सरकार? कब तक इसी तरीके से जो है सो देश में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? और कब तक इसी तरीके से कोई भी जब सरकार की नीतियों का खिलाफ करता है उसको देशद्रोही बताया जाएगा, खालिस्तानी बताया जाएगा, पाकिस्तानी बताया जाएगा? ये पहले सरकार खुद साफ आकर के करे, लोगों को और जनता को समझाए कि हमारे नीतियों के खिलाफ अगर काम करेंगे तो आपके ऊपर ऐसे ही कार्रवाई होगी। खुलकर सरकार बोले। इस तरीके से जो चोला पहन करके प्रशासन को आगे बढ़ा करके भाड़े के टट्टुओं को, जो साफ तौर पे पूरे खुलेआम जाकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं,
किसी की वजह से दिल्ली दंगा हो जाता है, किसी की वजह से जाकर के जेएनयू में छात्रों के ऊपर हमला होता है, तो सरकार साफ बोले कि ऐसे लोगों का जो सो हम संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को जो है सो हम साथ देते हैं। इसके ऊपर क्या सरकार का घेराव नहीं होना चाहिए? क्या इसके ऊपर जो सो सरकार को जो सो नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई भी लोग जो उनके पार्टी के, उनके दल के हैं, इस तरीके से जो सो नारेबाजी करते हैं, इस तरीके से माहौल बिगाड़ते हैं, क्या उसके ऊपर सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या इस तरीके से सबका साथ, विकास और विश्वास की बात आप सिद्ध कर रहे हैं? इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बार बार इस तरीके से जो 6 सालों में हो रहा है, और हमारे ही देश की जनता पहले भी, पूर्व में भी, कांग्रेस के समय में भी खिलाफ होता था। और यही राकेश टिकैत जी हैं जो 2013 में किसान आंदोलन में विरोध कर रही थी और भाजपा साथ दे रही थी। तब जो है सो ये देशद्रोही, तब ये खालिस्तानी, तब ये पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहे थे। जहाँ अपना फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे जो है सो सब कुछ सही है। और आज अगर सत्ता में आ गए हैं और किसानों के ऊपर दमनकारी हमला हो रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है, तो आज फिर देखिए वही राकेश टिकैत जो पाकिस्तानी या खालिस्तानी हमारे किसान भाई उनको नज़र आने लगे। ये दोहरी नीति है, ये दोहरा मापदंड है भाजपा का और ये जो सरकार का, ये हमेशा से जो है लोकतंत्र में एक जनता जो संविधान और इंसानियत को मानता है उसको झकझोर करके रख दी। तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई है, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई है, ये बंद हो। और जितने देश के लोग हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एकजुट होकर के किसानों का साथ दें और अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए और देश की एकता, अखंडता के लिए जो हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, उसको याद रखते हुए अपने देश को पहले, सबसे पहले जो सो प्राथमिकता दीजिए, देश के लिए खड़े रहिए। आज किसानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जो लोग भी देश हित में सोचते हैं, जो लोग भी संविधान को मानते हैं, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक लोगों को इनके साथ जो है खड़े होने की ज़रूरत है। और जो नौजवान हैं, नौजवानों को भी, आप जहाँ पे भी है, जिधर भी हैं, जैसे भी है, हमेशा देश के लिए सोचिए, देश के आन बान शान के लिए सोचिए, किसानों के साथ रहिए, सोशल साइट पे भी है, किसानों के पक्ष में लिखिए। यही हमारा कर्तव्य है और इसी से हम जो है सो बता सकते हैं कि हम जो सो देश के सच्चे नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने जो इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, हम उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं होने देंगे। अगर आपको ये सही लगता है ये बात, तो आप दूसरों तक भी शेयर कीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और किसान हित में जो हो सकता है, सारे लोग, हर एक धर्म के लोग उनके साथ खड़े होना सीखिए। सरकार आती जाती रहेगी, बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन देश हमेशा एक था और हम जितने भी लोग हैं इस देश के हैं, एकता अखंडता के सूत्र में बंधे रहें। और कोई भी हमें झुकाने की कोशिश करे, कोई भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे, हम उनके मंशा को पूरी नहीं होने दें। जी, जो लोग भी किसान हित में सोचते हैं, देश हित में सोचते हैं, सारे लोग इसको शेयर कीजिए, हर एक तरफ सब लोगों को बताइए, सब लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।